क्या ही सोच होगी ऐसे माँ-बाप की, जो अपने मरने के बाद भी अपने घर में पारिवारिक कलह करवाने की साजिश रचते होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय धवन और मैं पेशे से एक वकील हूँ। लोगों की वसीयत बनाने में उनकी मदद करता हूँ। मेरा ये मानना है कि पूरे विश्व में इंडिया एक ऐसी कंट्री है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कलह और केसेज़ होंगे। उसके पीछे का अगर आप कारण समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ये जानेंगे कि बँटवारा सही से नहीं हुआ या फिर जिसको जो मिलना है वो अधिकार उसको नहीं मिला, ये ही सबसे बड़ा कारण बनता है। देखो, पिछली पीढ़ी ने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए, धन अर्जित किया, उसके बाद अपनी संपत्ति बनाई। अब उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने बच्चों से, बहुओं से कि वो उनकी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। अब उनके मन में एक विचार रहता है कि अगर हमने अभी अपनी प्रॉपर्टी का बँटवारा कर दिया, भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी बाँट दी, तो ये बच्चे हमें पूछेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपका ये सोचना तो ठीक हो सकता है, लेकिन आपने बँटवारा कैसे होना चाहिए या किसके हिस्से में क्या चीज़ जाएगी, ये कहीं पे भी आपने लिख के वसीयत में नहीं लिखा। ऐसा आप सिर्फ अपने गुस्से, कंट्रोल और ईगो के कारण करते हो। अगर आप ये सोचते हो कि जब आप डेथ बेड पे होगे, उस समय जो बच्चा ज़्यादा सेवा करेगा, उसकी हम ये सेवा को देखेंगे और उसके हिसाब से उसको संपत्ति में अधिकार देंगे, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अंग्रेज़ों ने देश को आज़ाद छोड़ने से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बँटवारे की लाइन खींच दी। वो ऐसी आग है जो अंग्रेज़ चले गए लेकिन कभी नहीं बुझी। उसी तरीके से अगर आपने बच्चों के बीच में सही तरीके से अपने जीते जी फैसला लेके उन्हें समझाते हुए ये नहीं बताया कि आप किस तरीके से प्रॉपर्टी का बँटवारा करने की सोचते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपके बच्चों की हालत पाकिस्तान और इंडिया जैसी हो जाएगी। उनके बीच में हमेशा युद्ध चलेगा। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि कुछ बच्चे कलंक होते हैं। उन्होंने ना माँ-बाप की इज़्ज़त रखी होती है, ना ही वो सेवा करते हैं, ना ही उनका परिवार में कोई योगदान होता है। तो यहीं पे तो वसीयत का फ़ायदा है। वसीयत एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर इंडिविजुअल को, जो संपत्ति ओन करता है, उसे बनाना ही चाहिए। कारण ये है कि अगर हम अपनी इच्छा को उसमें लिखेंगे, तो प्रॉपर्टी का बँटवारा उसी तरीके से हो सकेगा। हो सकता है कि आपके जाने के बाद जो गलत बच्चा है, वो प्रॉपर्टी को हड़प जाए और सही जो अधिकारी है उसका, जिसे आप शायद अपनी सारी संपत्ति देना चाहते हैं, उसे 1 रुपए भी ना मिले। अब आपने तो ये उस बच्चे के साथ अन्याय कर दिया। इसीलिए सारे सीनियर सिटीज़न से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अपनी वसीयत ज़रूर बनानी चाहिए। उस वसीयत की कोई एप्लीकेबिलिटी आपके जीते जी नहीं होती। किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी आपके जीते जी किसी के भी हक में नहीं आएगी। ये वसीयत आपके मरने के बाद ही एप्लीकेबल होती है। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है कि वसीयत में आप जो आज लिखते हैं, उसे आप जितनी बार चाहें अपने मरने से पहले उतनी बार चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि बाद में किसी बच्चे के साथ आपके रिलेशन बिगड़ जाएँ या अच्छे हो जाएँ, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें कानून आपको बिल्कुल नहीं रोकता। तो इससे बढ़िया डॉक्यूमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग का एक मेथड, ये मैंने देखा है इंडिया के मिडिल क्लास लोग इससे बहुत बचते हैं। देखो, अगर तुम बाप हो तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि आपने ये प्रॉपर्टी या संपत्ति अपने साथ तो लेके नहीं जानी। शायद आप लेके जा पाते तो आप ज़रूर ले जाते। होना ये आपके बच्चों के नाम ही है। कल को आपके बच्चे आपको कोसेंगे, गालियाँ देंगे, आपकी श्राद्ध पे एक पूजा पाठ भी नहीं करेंगे। किस कारण से? कि बाप ने एक वसीयत नहीं बनाई, बँटवारा नहीं किया और भाइयों के बीच में तकरार और युद्ध करवा दिया। आप इस डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। इंडिया में बिना रजिस्ट्रेशन के भी वसीयत की पूरी वैल्यू होती है। इसे आप एक सेफ जगह पे रखवा सकते हैं, रख सकते हैं, जिसे कस्टोडियन बोलते हैं। कई कंपनीज़ और कई वकील इसमें आपकी सहायता करते हैं। तो
आपको ये डॉक्यूमेंट बनाने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए एंड अपने वकील से इस बारे में आज ही सलाह करें। धन्यवाद।